की बात करते हैं। शुरू क्या रे? विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं। ध्यान दो बच्चा, अभी हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। इसको थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ के आए हैं ना रे। विजयनगर की स्थापना की बात करेगा तुम लोग आराम से बता दोगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत कहानी, हाँ हरिहर गुप्ता किया था 1336 में, क्या गया था बोले। इतना भी पता है कि दिल्ली के सल्तनत थे, क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। घूमने के लिए आया था, कहाँ रे? दिल्ली के कर्नाटक के पास आया, कर्नाटक में घूमने के लिए आया था और वहाँ पे दो आदमी मिल गया। उस आदमी का नाम था हरिहर और बुक्का, यही ना, हरिहर और बुक्का। इस हरिहर और बुक्का को क्या करता है? बंदी बना के अपने यहाँ ले जाता है, यही ना। उसको अपने यहाँ ले जाके अच्छा शादी ब्याह कर देता है। क्या करता है? जेल में बंद करता है। उसको ले जाकर अपने यहाँ जेल में बंद कर देता है। कुछ दिनों के बाद उसे एक शर्त पे छोड़ दिया जाता है, जब वो इस्लाम को कबूल करता है। इस्लाम कबूल करने के बाद उसे जेल से छोड़ दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद उसको भेजा जाता है दिल्ली का प्रसार करने के लिए, दिल्ली सल्तनत का विस्तार करने के लिए भेजा जाता है। वो आता है, उसको कौन नदी था वो? अरे कृष्णा नदी के तट पे एक बहुत अच्छा संत मिलते हैं। संत का नाम क्या होता है? क्या? विद्यारण्य, यही ना। विद्यारण्य संत साहब मिलते हैं और ये संत से अपना आप बीती बताते हैं। जब अपना आप बीती बताते हैं तो विद्यारण्य संत साहब इनको पवित्र करके, शुद्ध करके फिर से हिंदू धर्म में शामिल कर देता है। और जब वो हिंदू धर्म में शामिल होते हैं, वहीं पे इन्होंने एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना किया, जिसका नाम रखा गया, क्या हुआ रे? विजयनगर साम्राज्य। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में दो महान व्यक्ति हरिहर और बुक्का ने किया था। ये था उसकी स्थापना के बारे में। जब उसकी स्थापना हुई तो यहाँ पे उसके वंश आए। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि विजयनगर साम्राज्य के कौन कौन वंश थे। तो विजयनगर साम्राज्य के 4 वंश हुए। कितने वंश हुआ रे? 4 वंश। और वो चारों वंश जो है ना 1336 से शुरू किया और 1649 तक शासन किया। कब से कब तक हुआ? 1336 से 1649 तक शासन किया। चलो, शासन की बातें हो रही है, इसमें 4 वंश आता है। सबसे पहला वंश का नाम होता है कौन वंश? संगम वंश। कौन वंश का नाम होता है? बड़े संगम वंश। अभी हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा वंश जो आता है वो सालुक वंश। कौन वंश? और उसके बाद तुलु वंश, यही ना, सालुक वंश, तुलु वंश। उसके बाद कौन वंश आता है? कौन वंश आता है? अरविदु वंश। चलो, ये 4 वंश है। इस तीनों की स्थापना के बाद अगर तीनों के शासन काल के बारे में पूछा जाए तो जो सालू वंश है 1336 से 1485, ये याद रखना, डेट याद रखना। 1485 से 1505 और उसके बाद करो 1505 से 1570 और 1570 से फाइनली 1640 यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी कब से कब तक शासन किया है। 36 से 49 तक शासन किया। तो 1649 से 49 तक ये इसके शासन की बात करोगे। उसके बाद आता है हुआ, इसके संस्थापक कौन है? इतना याद रहना चाहिए, कौन वंश कब से कब तक शासन किया और उसका संस्थापक कौन है। संगम वंश का कौन था? हुआ हरिहर एवं बुक्का। दोनों कौन था रे? भाई था ना रे। दूसरा था सालू नरसिंह। इसका कौन है? सालू नरसिंह। क्लास में याद हो जानी चाहिए। तीसरा हुआ बात करोगे वीर नरसिंह, यही ना, वीर नरसिंह। और चौथे वंश की स्थापना किसने किया था? तिरुमल। इतना याद रखना कि संगम वंश का स्थापना किसने किया था? बोरे हरिहर और बुक्का। बात करेंगे सालू वंश किसने किया था? सालू नरसिंह ने। बात करेंगे तुलु वंश किसने किया था? वीर नरसिंह ने। अगर हम बात करें अरविदु वंश तो इसकी स्थापना तिरुमल ने किया था। अभी हम लोग पढ़ेंगे बुआ सबसे पहला वंश जिसका नाम क्या है? इस वंश के बारे में पढ़ेंगे, संगम वंश के बारे में। संगम वंश की स्थापना किसने किया था? ये बात तो भली भांति लोग जानता है,
इसने क्या था बुआ रे? हरिहर एवं बुक्का। अच्छा एक बात बताओ, हरिहर एवं बुक्का तो इस वंश की स्थापना किया, लेकिन हरिहर एवं बुक्का ने इसका नाम संगम वंशी क्यों रखा? इसके पापा जी का नाम, क्योंकि उसके पापा के नाम में, पापा का नाम, ये छठी क्लास में पापा का, उनके पिताजी का नाम था संगम, इसलिए पिता के नाम पर इसका नाम रखा गया संगम वंश। यहाँ तक क्लियर? चलो संगम वंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो संगम वंश में सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? हरिहर बुक्का। बड़का भाई कौन था? हरिहर। बड़का भाई हरिहर तो गद्दी पर कौन बैठेगा? हरिहर। तो हरिहर बुक्का के बड़े भाई थे, इसलिए यह क्या हुआ? विजयनगर साम्राज्य के गद्दी पर बैठा, स्थापना की। इसके बाद तुमको बताए थे बुआ रे, ये बहमनी के शासक अलाउद्दीन था, यही ना? बहमनी के शासक अलाउद्दीन से कई बार पराजित हुआ, यही ना? और पराजित होने के कारण भी लोग बताए थे, जैसे ये दक्षिण इलाका है ना, ये तुम्हारा मान लो, ये तुम्हारा था विजयनगर, इसके ऊपर जो राज्य था वो क्या था? बहमनी था। और बहमनी ये तुम्हारा हिंदू बहुल इलाका था और ये मुस्लिम बहुल इलाका था, और इसका सपोर्ट कौन करता था? दिल्ली के सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक। इसलिए यहाँ के शासक, बहमनी के शासक, इससे अक्सर लड़ाई क्या करते थे, और अक्सर बहमनी जीत जाया करते थे, क्योंकि ये पावरफुल था और ऊपर से इसका सपोर्ट कर रहा था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो विजयनगर और बहमनी के बीच कई बार युद्ध हुआ, अनेकों बार युद्ध हुआ, और अधिकतर बार बहमनी की क्या हो गई बुआ रे? जीत हो गई। उसके बाद आता है बुक्का। कौन सा हुआ? बुक्का। जब हरिहर मरता है तो हरिहर के मरने के बाद राजगद्दी पर कौन बैठता है? बुक्का। बुक्का हरिहर का राजगद्दी समय हुआ, याद रखना, 1336 से 1356। हरिहर की बात करोगे, हरिहर यहाँ से यहाँ करता है, और बुक्का की बात करोगे तो बुक्का 56 से 77। तो हम कह सकते हैं बुआ रे कि बुक्का 1356, उसके बाद बुक्का हरिहर 2 भी आएगा अभी। जब बुक्का मर जाएगा तो हरिहर 2 नाम का भी आएगा। अब बुक्का की बात करते हैं। जब हरिहर की मृत्यु हो जाती है तो हरिहर की मृत्यु के बाद शासन गद्दी पर कौन बैठता है? बुक्का। देखो बुक्का एक पहला शासक था, इसने क्या किया? कृष्णा नदी को दोनों राज्य का सीमा बना दिया, क्योंकि अधिकतर लड़ाई हुआ करता था इसमें और इसमें, बहमनी में और नीचे वाले विजयनगर में। इसलिए यहाँ पे एक नदी था, तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी, क्या नाम था हुआ? कृष्णा नदी। इस नदी को सीमा बना दिया, चलो इस नदी के उस साइड तुम्हारा, नदी की साइड मेरा, ताकि लड़ाई ना हो। इसके समय में तुमको बताए थे कुमार कंपन जो था वह बुक्का का कौन था बुआ रे? पुत्र था, बुक्का का बेटा था। और तुम लोग 10वां में पढ़ा होगा कुमार कंपन राय की देवी गंगा देवी, ठीक है, पत्नी गंगा देवी, और उसने अपने स्वामी की विजय घटना को आधार मानकर मधुरा विजयम नामक किताब लिखा था। तो अगर तुमसे कोई पूछ दे मधुरा विजयम किताब किसने लिखी थी? गंगा देवी। किसने लिखी थी? गंगा देवी। कौन थी? कंपन राय की पत्नी। कंपन राय की पत्नी जो बुक्का का पुत्र था कंपन, उसी की पत्नी गंगा देवी अपने पति की विजय घटना को आधार मानकर मधुरा विजयम नामक काव्य की रचना किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे बुआ हरिहर 2। किसके बारे में? हरिहर 2। हरिहर 2 का जो शासन काल रहा वो 1306। चलो बात करते हैं, इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि हरिहर 2 ने गोवा को जीत लिया था। किसको जीत लिया था बुआ रे? गोवा को जीत लिया था, और ये शैव धर्म को मानता था, और बहमनी से ये भी हार गया था। बहमनी से हारने के पीछे रीजन था, क्या था? उसको कौन सपोर्ट कर रहा था? दिल्ली के सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक। अगर तुमको बात करें हरिहर 2 की एक उपाधि है, उपलब्धि है, उसने गोवा को क्या किया था? जीत लिया था। और ये शैव वंश के, शैव धर्म के अनुयायी थे, और ये भी बहमनी से। सर फोन आ रहा है डैडी।